के लेके तो देख रहे हैं कि सारे सरकार को भी मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने भी 600 कुछ करोड़ रुपया का जो है यहाँ पे जो है आवंटन किया बक्सर के लिए। ये बड़ी खुशी की बात है कि धीरे धीरे विश्वामित्र सेना के क्रांति के डर से सरकार अब झुकने लगा है। अब लगता है कि बक्सर का गौरव जो है अब प्राप्त हो जाएगा। चेमन ऋषि के आश्रम आए हुए हम। चेमन ऋषि का हमेशा से जो है हम बक्सर में मांग उठाते आए हैं। कितना स्थिति खराब है, एक बार बहुत पहले हम यहाँ पे सभा किए थे विश्वामित्र सेना के द्वारा, लेकिन स्थिति इतना जर्जर है हमारे धार्मिक स्थल और धार्मिक धरोहरों का कि अब कहने लायक नहीं है। हम तो बार बार ये कहते हैं कि इस तरह की जो है आज हमारा चौसा का जो स्थिति है, जो चैवन मुनि के नाम से चौसा कायाकल्प, आज इतना बड़ा धरोहर है दुनिया में। चैवन ऋषि च्यवनप्राश जो बनाकर कायाकल्प किए, आज स्थिति क्या है? सबसे बुरा स्थिति है, सबसे स्थिति खराब है। हम इसी की तो कर रहे हैं दौरा, सब जगह जा जाके धार्मिक स्थलों और धरोहरों को। ये लोग क्या किए हैं? बक्सर इसी सनातन संस्कृति और धरोहर के लिए जाना जाता है। बहुत जर्जर व्यवस्था है, कहने लायक नहीं है। ऐसे प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे नेताओं पे हमको घिन आता है। सर, चौसा का जो इतिहास रहा है काफी गौरवशाली रहा है। चैवन मुनि का आश्रम हो या फिर चौसा का जो महायुद्ध हुआ था, उसके लड़ाई का मैदान में इसका भी हालात वही है, बुरा हाल है, कोई देखने लायक नहीं है। कौन देखने आएगा? इतना बड़ा हमारा रहा है चौसा का इतिहास, पूरा देश दुनिया में विख्यात है। धार्मिक से लेके और जो युद्ध हुआ है चौसा युद्ध, उसका कोई क्या देखने आएगा? क्या है यहाँ पे? यही तो विश्वामित्र सेना लड़ रही है कि जो हमारा बक्सर का धरोहर है उसको हमारा गरिमा वापस लौटा दो, उसको बना दो। दुनिया में जो 800 करोड़ 1000 करोड़ दूसरे जगह जा रहा है, वो हमारे बक्सर को भी दे दो। है जिले के चारों तरफ घूम आए हैं लगभग सभी प्रखंडों में। क्या लग रहा है आपको कि उदासीनता का वजह क्या है? उदासीनता है कि जो हमारे नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनकी उदासीनता और भ्रष्टाचार जिस तरह से उन्होंने लोगों ने किया है उसका साफ झलक दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात खुशी की भी है कि जब से विश्वामित्र सेना अपनी क्रांति की शुरुआत की है बक्सर के लेके, तो देख रहे हैं कि सारे सरकार को भी मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने भी 600 कुछ करोड़ रुपया का जो है यहाँ पे जो है आवंटन किया बक्सर के लिए। ये बड़ी खुशी की बात है कि धीरे धीरे विश्वामित्र सेना के क्रांति के डर से सरकार अब झुकने लगा है। अब लगता है कि बक्सर का गौरव जो है अब प्राप्त हो जाएगा। सर, आज़ादी को 79 साल गुजर गए, बनारस की अपेक्षा बक्सर को देखा जाता है, बक्सर काफी पीछे है। कहीं नहीं खड़ा है बक्सर, बनारस की अपेक्षा बक्सर कहीं खड़ा नहीं है। अयोध्या भगवान राम का जन्मभूमि, बक्सर भगवान का कर्म भूमि, शिक्षा स्थली, लेकिन इसकी स्थिति क्या है? मैं बार बार तो यही कहता हूँ ना कि हमारे बाहर के लोग आएंगे तो हम क्या दिखाएंगे? चौसा हो, बक्सर हो, क्या दिखाएंगे ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों को? दुनिया में क्या दिखाएंगे? कैसे पर्यटन आएंगे? न चलने का रास्ता है, न जगह है। पंचकोशी यात्रा हम घूम के आ गए, पैदल नहीं आदमी चल सकता है। तो सबसे बुरा हाल है। ये तो सवाल प्रतिनिधि करने वाले जो एमएलए है और एमपी पे, उन पे उठना चाहिए कि क्या प्रतिनिधित्व करते हैं आप, कि अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाते हैं? ये समाज की लड़ाई हो गई है, अब ये बक्सर की लड़ाई हो गई है और बक्सर के लोग अब जग चुके हैं। सनातन संस्कृति के साथ साथ बक्सर की अब क्रांति की लड़ाई शुरू हो गई है, अब आम जनता की लड़ाई हो गई है। ये चुनाव आया तो घोषणाएं तो हुई, कई बार सनी चौबे के द्वारा कई बड़ी घोषणाएं की गई। मुख्यमंत्री का घोषणा नहीं हुआ है। आज विश्वामित्र जो है पार्क बन रहा है, पैसा आवंटन हो गया है। ये घोषणा 600 करोड़ रुपया आवंटन हो चुका है, अभी तक नहीं हुआ है। कोई भी कैबिनेट मंत्री हो या कोई भी हो, अभी तक कोई, खाली ये चुनावी घोषणा होता था उनके मुंह से, लेकिन अब सरकार मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ है। तो बक्सर बदल रहा है। विश्वामित्र सेना जब से मैदान में उतरी है तब से बक्सर का जो है अब बदलने लगा है धीरे धीरे। हमारा केवल मांग है महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बनाया जाए, जो हमारा धरोहर है बक्सर का उसको एक जगह दिखाया जाए। और चैवन मुनि का जो आश्रम है इसको भव्य बनाया जाए, यहाँ भी टूरिज्म लोग देखने आए। चौसा का युद्ध हो या चैवन ऋषि का आश्रम हो, ये सबको विकसित किया जाए कि लोग देखने आए। Thank you.